नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। बहुत समय से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और बहुत से मैसेजेस मेरे पास आए हैं, उनके रिप्लाई नहीं कर पाया। पर उसके पीछे वजह ये थी कि मैं कुछ अपने पर्सनली कार्यों में उलझा हुआ था और वो सारे कार्य होने में थोड़ा समय लग गया। पर लगभग आज के डेट में सारे कार्य लगभग संपन्न हो चुके हैं, 90% संपन्न हो चुके हैं। तो जो 10% बचा है वो भी एक आध दिन में संपन्न हो जाएगा। तो मेरा कार्य सफल हो गया या संपन्न हो गया, जैसा भी है। तो इस वजह से मैं बहुत समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था या आप लोगों के मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, ये बात सच है। परंतु आज के बाद मतलब ये वीडियो जब अपलोड होगी आपके सामने, उस समय के बाद अधिकांश मेरा यही प्रयास रहेगा कि सभी के मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस या फ़ोन कॉल का रिप्लाई दिया जाए या उन्हें मिले, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और जो पुराने मैसेजेस हैं उनके रिप्लाई बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, आप सभी लोगों को शायद 24 घंटे के अंदर मिल जाए। परंतु जो फ़ोन कॉल्स है शायद उनके रिप्लाई ना मिले, तो इसमें आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। समय वही है जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसी समय पे आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आज जो है, आज का विषय है शमशानी काल चिन्ह। काल चिन्ह की साधना मैं पहले दे चुका हूँ। ये जो साधना है ये शमशानी काल चिन्ह की साधना है। दोनों में फ़र्क होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। तो आज जो साधना मैं देने वाला हूँ वो शमशानी काल चिन्ह की साधना देने वाला हूँ। अब इस साधना को वैसे तो काली रात्रि में करने का नियम है। जैसे अभी दीपावली सामने है, तो दीपावली के दिन जो है महाकाल रात्र है, उस दिन आप इस साधना को करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर कोई सही तरीके से करे तो हो सकता है एक रात में ये साधना सिद्ध हो जाए। तो वैसे तो ये साधना का 11 से 12 दिन की अवधि होती है इस साधना का, लेकिन दीपावली की रात इस साधना को करें, ये साधना हो सकता है 1 से 2 रात में सिद्ध हो जाए। किसी भी वजह से सिद्ध नहीं होती है या आपको अनुभव प्राप्त हो जाता है, अनुभव जहाँ आपको मिल गया वहाँ आपको इस साधना को नहीं छोड़ना है। अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, अनुभव मिल गया तो वो पता नहीं क्या सोचते हैं, 2-1 दिन मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद साधना को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ऐसा साधना को छोड़ोगे तो कभी भी साधना में सफलता नहीं मिल पाएगी, किसी को भी नहीं मिल पाएगी, चाहे वो बड़ा से बड़ा साधक क्यों ना हो या एक मामूली इंसान क्यों ना हो, या मैं स्वयं क्यों ना हो। खैर जैसा भी है, तो अब मैं ये जिन की साधना दे रहा हूँ। फ़ायदे की बात करें तो देखिए, ये उच्च शक्तियों में आती है। ये जो जिन है, काल जिन है, जो शमशानी जिन है, ये हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम है, षटकर्म करने में सक्षम है। मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकर्म इत्यादि षटकर्म करने में ये सक्षम है। तो आप इस शक्ति के द्वारा कुछ भी कार्य करवा सकते हैं, कुछ भी कार्य ले सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली जिन्नात है।
इससे आप कभी भी कोई भी कार्य, चाहे दिन हो, रात हो, समय हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, आधी रात हो, कभी भी आप इससे काम ले सकते हो। हाँ, ये थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति का है, ये बात सही है। इसको जो है कच्चे मांस का भोग चढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ाना भोग चढ़ाना है कि काम करवाने के बाद भोग चढ़ाना। आप अपने एक नियम बना लीजिए, या तो हफ्ते में एक दिन कोई रख लीजिए, इतवार का दिन रख लीजिए, वेडनेसडे रख लीजिए, कोई भी दिन रख लीजिए। उस दिन में आप इसको कच्चे मांस का लगभग 1 किलो के आसपास किसी भी जीव के कच्चे मांस का आप भोग चढ़ा दीजिए, इसको अर्पित कर दीजिए। या फिर 15 दिन में एक डेट रख लीजिए, तब भी चलेगा। 15 दिन में एक दिन आप इसे अर्पित कर दीजिए, इसका भोग, जो भी इसका भोग है। जब महीने में एक बार भी आप इसको भोग देंगे तब भी चलेगा। इसमें भोग का बहुत बड़ा कोई ऐसा मैटर नहीं है, भोग आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। तो अब वो साधना विधान बता देता हूँ। वैसे तो ये साधना शमशान में ही फलीभूत होती है, शमशान में सबसे बेस्ट होती है, परंतु मैं इसका घरेलू विधान दे रहा हूँ। इसमें करना ये है, आपको शमशान की थोड़ी सी मिट्टी लानी है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लानी है, और उसे जो है किसी भी मिट्टी में मिला करके एक छोटा सा इंसान नुमा पुतला बना देना है। पुतला बनाने के पश्चात जो है दक्षिण दिशा रहेगी, काला आसन रहेगा, चाहे चौकी के ऊपर बैठा है, चाहे फर्श में बैठा है, चाहे मिट्टी में बैठा है, काला आसन रहेगा, अंधेरा कमरा या अंधेरा स्थान रहेगा। उसके ऊपर में उस मूर्त को स्थापित कर देना है, सिंदूर से उसे अभिषेक कर देना है, मोगरे के इत्र उसे अर्पण कर देना है, मतलब मोगरे के इत्र का छिड़काव कर देना है। और उक्त मंत्र का जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, 7 माला इसका पाठ करना है, 7 माला इसका पाठ करना है। एक दीपक लगाना है सरसों तेल का, अपनी तरफ मुख करके 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा लें या धूप लगा लें, और 7 माला जो है इस उक्त मंत्र का जो मैं देने वाला हूँ उसका पाठ करना है। हाँ, इसमें सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अनिवार्य है, वो विधान मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप सुरक्षा बंधन, शरीर बंधन, सुरक्षा घेरा बना के ही इस साधना को करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। उसके पश्चात जो है आपको इस उक्त मंत्र का 7 माला आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्राण प्रतिष्ठित माला का कोई भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी माला से केवल गिनती के लिए माला का प्रयोग किया जा रहा है, ये समझिए आप, इसलिए आप किसी भी माला का प्रयोग करिए, 7 माला आपको बस पाठ करना है। तो इतना ही विधान है। शक्ति सामने आने के पश्चात उससे वचन लेना पड़ता है। आप, ये मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, वचन ले लीजिए इस, और वचन के पश्चात शक्ति आपके अनुकूल हो जाती है, वश में आप कोई भी कार्य शक्ति से करवा सकते हैं। ये षटकर्म में षटकर्म करती है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिक्रम इत्यादि षटकर्म करती है। बहुत ही शक्तिशाली शक्तियों में से एक है ये। और इसके सिद्ध हो जाने के पश्चात इसमें केवल एक ही नियम रहता है, भोग का नियम रहता है, परंतु इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ाना भोग चढ़ाना पड़े, हर एक कार्य के पीछे से भोग चढ़ाना पड़े। आप एक दिन निश्चित कर लें, आप चाहे तो सप्ताह में एक दिन निश्चित कर ले, उस दिन आप उससे भोग चढ़ाएं। ये तामसिक शक्ति देखिए, मांस का भोग चढ़ेगा, उससे किसी भी पशु के कच्चे मांस का भोग चढ़ेगा, लगभग 1 किलो के आसपास, 1 केजी के आसपास कच्चे मांस का भोग इसको चढ़ेगा। बाकी शराब इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं, वो नहीं भी चढ़ाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मांस का भोग अनिवार्य है। लेकिन जो है इसे चाहे आप 15 दिन में भी भोग चढ़ा सकते हैं, 1 महीने भी चढ़ा सकते हैं। आपको इसे बस कहना होगा कि मैं अमुक दिन या महीने में एक दिन, फलाने दिन या इतने तारीख को, इस दिन में मैं आपको भोग चढ़ाया करूँगा, तो भी वो मान जाएगा, वो आपसे भोग कभी मांगेगा भी नहीं।
हाँ, लेकिन समय से आपको भोग चढ़ाना अनिवार्य है। चाहे आप एक हफ्ते में एक दिन चढ़ाओ, चाहे 4 दिन में एक दिन चढ़ाओ, चाहे 2 दिन में एक दिन चढ़ाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा नियम है। बाकी ये शक्तिशाली जिन है, ये हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। तो विधान आपका उतना ही है, शमशान से थोड़ी सी मिट्टी लानी है और किसी भी मिट्टी को मिला करके एक छोटा सा पुतला बनाना है। दक्षिण दिशा रहेगी आपकी, काला कपड़ा और होगा, काले कपड़े के ऊपर में दक्षिण की तरफ मुख करके उस पुतले को, आप मिट्टी के पुतले को आपको स्थापित कर देना है। सिंदूर इत्यादि से उसे अभिषेक कर देना है, कुमकुम इत्यादि से, और मोगरे के इत्र का छिड़काव कर देना है। और जो है लाल पुष्प से अर्पित कर देना है। और किसी भी माला से जो एक दीपक लगा लेना है, सरसों तेल का एक दीपक लगेगा अपनी तरफ मुख करके, और 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा लें या फिर धूप लगा लें अपने इच्छा अनुसार। अंधेरे कमरे में करना है इस साधना को। अमावस्या की रात करें तो सबसे अच्छा रहेगा। नॉर्मल दिनों में करते हैं तो लगभग, काली रात्रि में करते हैं कृष्ण पक्ष में, तो लगभग 10 से 11 दिन लगता है इस साधना में। लेकिन आने वाली जो दीपावली है वो महाकाल रात्रि आ रही है, उस रात्रि में, तो उस रात्रि में अगर आप करते हैं, रात्रि 12 से अगर करते हैं या 11 के बाद से भी आप करते हैं, तो मुश्किल से 1 से 3 दिन के अंदर ये साधना सिद्ध जरूर होगी। तो इतना संपूर्ण विधान है। सिद्ध हो जाने के पश्चात वचन ले लेना है। वचन कैसे लिया जाता है ऐसी शक्तियों से, ये मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वचन लेने के पश्चात जो है ये शक्ति पूरी तरह से आपके अनुकूल हो जाती है, आपके वश में हो जाती है। उसके पश्चात आप जैसा भी चाहे, जब भी चाहे, जिस भी समय चाहे, जिस भी दिन चाहे, इससे अपना कार्य करवा सकते हैं। ये अवश्य ही आपका कार्य करेगी। इसमें जो है आपको दीपक, सरसों तेल का एक दीपक लगाना है, मोगरे का इत्र का छिड़काव करना है, लाल पुष्प अर्पित करना है, और धूप या सुगंधित माच अगरबत्ती आपको लगा देने हैं। बस इतना ही करना है। इसमें स्वच्छता इत्यादि का ध्यान नहीं रखना है। स्वयं जो है काले वस्त्र पहनकर इस साधना को करें, वो सबसे अच्छा रहेगा। या काला रंग का कोई भी कपड़ा इत्यादि हो, उसे ओढ़ करके इस साधना को करें, वो और भी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से संपूर्ण ये साधना होगी, और बहुत जल्द शीघ्र सिद्ध होने वाली साधनाओं में से ये साधना है, और बहुत ही तीव्र साधना है, और बहुत ही शक्तिशाली साधना है। और ये काफ़ी शक्तिशाली शक्ति है जिसकी साधना है ये, शमशानी काल जिनकी साधना है ये। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। हाँ, सुरक्षा बंधन अनिवार्य है साधना में। शरीर बंधन, सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। ये आप करने के पश्चात ही साधना शुरू करें। इसके बिना साधना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सी बाधाएं आती है साधना में। इसलिए सुरक्षा बंधन, शरीर घेरा, सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अनिवार्य है। इसके बाद ही साधना को शुरू करें, इसके अलावा बिल्कुल भी साधना को ना करें। सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन, ये सारी चीज़ें मैं दे चुका हूँ पहले की वीडियो में, वहाँ से भी आप देख सकते हो। या आपके पास स्वयं ऐसे मंत्र सिद्ध है तो आप वो मंत्रों का भी प्रयोग इस साधना में कर सकते हो। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। और दीपावली या ऐसे दिनों में आप इस साधना को करते हैं, दीपावली की रात्रि में इत्यादि ऐसे समय में, खास दिनों में करते हैं, होलिका दहन इत्यादि दिनों में करते हैं, तो ये साधना बहुत ही जल्द सिद्ध होती है। मुश्किल से हो सकता है 1 दिन में भी सिद्ध हो जाए, या 3 दिन के अंदर तो सिद्ध होती ही होती है। तो इस प्रकार से विधान है। बाकी नॉर्मल दिनों में अगर आप करते हैं तो हो सकता है लगभग 11 दिनों के आसपास या 11 दिनों से पहले ये साधना सिद्ध हो जाती है। इसमें आपको 7 माला इस मंत्र का पाठ करना होगा, जो मंत्र मैं इसका देने वाला हूँ। किसी भी माला का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किसी माला का बंधन नहीं है। केवल गिनती के लिए हम माला का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी माला, 108 मोती का कोई भी माला आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी
माला प्राण प्रतिष्ठित इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। असली माला, नकली माला या प्राण प्रतिष्ठित इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। केवल उसकी मोतियों को गिन लेना कि 108 मोती होनी चाहिए उस माला में। तो 108 मोती की आपको 7 माला पाठ करना है उक्त मंत्र का, जो मैं आपको देने वाला हूँ। उसे से ये जिन प्रत्यक्ष होगा, उस मुहूर्त में से वो जिन बाहर निकलेगा और प्रत्यक्ष होगा, या उस मुहूर्त में भी आपको दर्शन दे देगा, वो भी हो सकता है। या मुहूर्त, अधिकांश तो मुहूर्त को तोड़ के वो बाहर निकलता है साधना जब सफल हो जाती है। खैर अलग अलग हो सकता है, मुहूर्त हो सकता है ना भी टूटे, ये भी हो सकता है, जैसा भी होगा। लेकिन वो आपके समक्ष जब साक्षात खड़ा हो जाएगा तब आपको उससे वचन ले लेना। वचन लेने के पश्चात वो शक्ति आपकी पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। तो इतना ही विधान है, संपूर्ण विधान है। और संपन्न हो जाने के पश्चात उस मुहूर्त को आप बहते जल में ठंडा कर दें इत्यादि, आपकी इच्छा अनुसार सारे सामग्री को ठंडा कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो सिद्धि है वो आपके पास ही रहेगी जब तक आप खुद उसको बुला के हाथ में जल लेके संकल्प करके उसको आप सिद्धि को त्याग ना दे, तब तक वो सिद्धि आपकी बने रहेगी। तो अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से साधना को करना है। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, कुछ समय से मंत्र लिख कर नहीं दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, लिख कर देता हूँ परंतु उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसका जो है, उच्चारण कई लोग सही नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से वो मंत्र जो है काम नहीं करता है। तो कई लोगों का मेरे पास मैसेज आता है या इस प्रकार से समस्याएं आती है। इस कारण से मैं स्वयं का उच्चारण करके ही इस मंत्र को दे रहा हूँ, लिख करके नहीं दे रहा हूँ इसलिए कुछ समय से, और लिख कर नहीं दूंगा, उच्चारण करके दे रहा हूँ। आप मेरा उच्चारण सुन करके, वीडियो को स्किप करके या अराउंड करके, आप मेरे उच्चारण को सुन करके उस मंत्र को स्वयं अपने अक्षरों में लिख लें या रिकॉर्ड कर लें, या जैसे भी करना है उस तरह से आप इस मंत्र को याद करें और आगे का विधान करें, तो अवश्य ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम या हकीब प्रवृत्तिर भूतानाम उलटनी नारसिंह पलटनी काया हावुल नारसिंह जा बुलाला शमशान की मिट्टी गोरट की छाया हाजिर हो शमशानी काल चिन्ह, जो न हो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम या हाकिब प्रवृत्तिर भूतानाम उलटनी नारसिंह पलटनी काया हाबुल नारसिंह जा बुलाला शमशान की मिट्टी गोरट की छाया हाजिर हो शमशानी काल चिन्ह, जो न हो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।